तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एकाकी चैप्टर 5 द कॉन्करर फाइनल तो अभी बस शुरू करने वाले हैं। 1 घंटे की वीडियो है तो जो कि उन्होंने बताया था कि लास्ट पार्ट सबसे बड़ा होगा, और मेरे को थोड़ा सा स्पॉइलर मिल गया है कि इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसका मतलब शायद ये सीजन 2 के लिए भी जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। पहले देखते हैं क्या होगा। 3, 2, 1 चलो। हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके हैं। ओके ऊपर आसमान में खतरा है। ये क्या है? जो भी हो, हम इस रास्ते से नहीं जा रहे। लास्ट में उतरा था। चेंज भाई, ये सबसे मेरे को बेस्ट लगा है जो भी ना, ये एंट्री के टाइम पे पूरा मतलब जो एपिसोड में हुआ लास्ट में, उसी को ध्यान से रखते हुए ये नेक्स्ट एपिसोड का जो एंट्री बनाते हैं ना, बहुत सही लगता है। कौन आया? राहुल, अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। नाइस काका नाइस सुना नहीं दे रहा क्या? नाइस। मैं रोक रहा हूँ, मतलब बीच में बोल रहा हूँ। और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो। अरे काका, तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो आप लोग? को निकालो यहाँ से यार। अरे दारू पिया लेकर। इसको क्या हो गया? Isn't it trans? मतलब अरे इसको ध्यान से देखो, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। बाहर भी जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते हैं। करण इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो It could be highly contagious. कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं। तुझे होगी तो। अरे इधर जीने के वादे हो गए और तू बोल रहे इसको जगाए नहीं। अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और यही मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या? कार्तिक भाई, मेरे को बचा लो साहब। कार्तिक साहब मेरे को बचा। क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बचाओ। आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ कितनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज, मुझे जहाज आया, फिर लाइट, फिर उसमें से वो निकला। वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन? गोल दरिया, जंगल के बीच में गोल दरिया। ये घर के पास वाला दरिया। अरे नहीं, वो गोल दरिया। बाबा बोलते थे उधर कुछ है। मेरे को बचाओ।
अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है विला कैसे पहुंचे? कोई घाव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते। कोई रास्ता नहीं है, हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे। वो गाँव वाला राहुल, राहुल राहुल, राहुल कौन से गाँव वाले? राहुल, ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गाँव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये ऐसे माँ की आँख। गाइस गाइस इधर आओ जल्दी। ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? डोर खोलो, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। फुटेज रिकॉर्ड कर। जा कहाँ रहे हैं? तो वैसे ही खड़े हो गए वो जो निशान था।
इनके हाथ में क्या है? ड्रोन को पीछे ले यार उसने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं, लेना पीछे। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। नाइस जंप स्केयर, नाइस जंप स्केयर। Taking off. Have a nice flight. पुरुष के वीएफएक्स से बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, सही बताऊं तो।
मैकेनिक भैया मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है। आपने मेरी मदद नहीं की। Hello, humans. आपकी भाषा में इंसान ये मैं ही बात कर रहा हूँ इसके थ्रू इसकी टेंशन मत लो ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे I'm so sorry. बहुत खान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। लोग भी कंफ्यूज। इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूँ? मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरा सच है। यहाँ से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है। ठहराव। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारे थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहाँ समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे।
जलने लगे जो जला नहीं वो ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस से बचने के लिए हमने न जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें धरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसकी लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिले। लेकिन तरह के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। ज़ार्क बागी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। ज़ार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन ज़ार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा के लिए बदल गया। ज़ार्क ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे, ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया, और सूरज वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, द मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। इसको सुना मैंने। लाली तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक पोस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई। अब मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारे डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरैक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अंबोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide.
लेकिन अचानक से मेरी एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गाँव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर की रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मैंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा पायरो मिल ही गया। मेरा आका जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हैं। इसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना। उस प्रजाति को जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला। लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन पायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर फंसा हुआ है। इन सब पायरो के साथ मैं सिर्फ थरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सदैव भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थड़ा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनेनज़ार्क। बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो? क्या लगता है मैं बाकी का पायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूं? ऑब्वियसली थोड़ा कोर खत्म करके। घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खा के तुम्हें अपने साथ ठहरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। हमारे साथ ऐसा मत करो, फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान
सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूंगा। बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। उन्हें मारने में मुझे उतना ही मजा आता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया।
साथ क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तुम सबके ब्रेन स्कैन करूंगा और तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढूंगा। फिर मैं तुम्हारे हाथों ही उनको मारूंगा। तुम उनको मारोगे, तुम उनको तड़पते हुए देखोगे भी और खुद को रोक नहीं पाओगे। सबसे पहले किसको मारो? इसको? हाँ? इसको मारो? बोला! इसको मार दो। इसको मारो। तुम्हारी पिछली प्रजाति को मुझे मारने में बहुत मजा आता है। नहीं निकल सकते, पूरा गांव इसके कंट्रोल में। तो अभी हम क्या करेंगे? गाइस, मेरे पास एक प्लान है।
पागल वागल हो गया है? तुझे पता है कितना रिस्की है? Fuck it, let's do it. पिंकू तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ और बाकी सब लोग, तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है, तुम लोग को बस वही करना है. चलो चलो चलो. यार मेरी पता नहीं थी, मेरे को लगा था कि ये चीज खुद ना हो जाए. कसम से बोल रहा मैं तो लास्ट पता नहीं मैंने बोला था लास्ट में नहीं.
What? अच्छी गांड रे, ये एलियन का खून है, ये वड़ा पाव की चटनी, अरे भूख लगा। इतना मारा। साला मोमबत्ती के शक्ल का इतना मारा, साला अपना सेजवान चटनी भी निकाल दिया। आज क्या रहे हुए? वो देख चाइनीज की दुकान। मालूम है मंगेश है ना, गाँव का सबसे बड़ा मादर आदमी है। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टांग कैसा है? ये मादर से क्यों याद आया रे? नहीं, टांग मेरा तो ना हाथ लगा। अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है। These fossils don't shut up for a minute, no? जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना।
अरे एक बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा फॉरएवर 51 एरिया 51। हाँ वही और वो एलियन की बॉडी? कोड वर्ड में बात कर। अच्छा मतलब वो कुछ मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, हाँ फिर डील करेंगे। अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों खाने खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है। अरे वो सब छोड़ो यार, ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार किया है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन अरे हाँ रे वही काइनेसिस टेलीकिनेसिस अरे हाँ रे थालापति विजय टेलीपैथी होता है अरे डिक्शनरी के चौधे समझ गए ना हाँ? ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गान मारा लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे तू ऐसा टेक्नोलॉजी पे अब समझा, वो एलियन सिर्फ रात को अटैक कर रहा था क्योंकि सनलाइट में यूवीबी रेज होती है और वही यूवीबी रेज उस मच्छरदानी में थी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर कंसंट्रेटेड। किसने? एलियन ने। किसने? अरे एलियन ने। किसने? क्या किसने? किसने पूछा? लेकिन कुछ भी बोला, मैन ऑफ द मैच अपना कार्तिक भाई है, कार्तिक भाई। कार्तिक अभी तेरे पास तो सुपर पावर है, तूने ऐसा टेस्ट ट्विस्ट किया कि तेरे पास क्या सुपर पावर है? तू उड़ सकता है क्या? तू ग्रुप के जैसा बदन पे माल वाल उगा सकता है क्या? तू बैंक से फर्स्ट मार सकता है क्या? तू बाथरूम के आर पार देख सकता है क्या? बोला टर्की बोला। साला तेरे को सुपर पावर मिलेगी ना, तू तो साला सुपर के भी विलन ही रहेगा। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। हाँ तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है, वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। चुप रह, फालतू बातें मत करना, उखाड़ दे। अरे शुक्र कर वो खटमल है ना तेरे गर्दन पे आके चिपका, कहीं और चिपक जाता ना तो कुछ और सूझ जाता। फिर तो कार्तिक भाई आग मूद के एलियन को जला ही डाल दे। सुपर हीरो कैप्टन के लोड़ो शर्म करो। एक तो तुम लोग की जान बचाए, ऊपर से तुम लोग मेरी गान मार रहे हो। सॉरी कार्तिक भाई। ए भाई थोड़ा कबाब तो खिला। स्पाइसी है। चले ओए पकड़। कार्तिक हाँ मालूम है तेरे लिए थर्ड फ्लोर है। एक मिनट आजा। ओ निगा हाँ निगा साले तुम ही पर निगाह। लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस। ए तुम लोगों को पता है हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। तो अरे 7 थाला फॉर रीजन। वाह चुटकुले, क्या बात है। लोट पोट भाई, इतना मार खाने के बाद भी तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं हुआ? और नहीं तो क्या। और क्या बे, जब एलियन तेरा गला दबा रहा था तभी ये जोक उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसी वक्त तो अपने गांव चला जाता। और घूर क्या रहा है? ए तू भाग तू। कार्तिक कब से बोल रहा है कोड वर्ड में बात करो और तू खुले में एलियन का सर लेके घूम रहा है। गंदा खून भी टपक रहा है उसका। अरे तो हरा खून टपक रहा है ना, लाल तो नहीं है ना। कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो 5 साल वाला पालक पनीर लिया था, उसकी थैली फट गई अंदर। साला क्वेश्चन मार्क हट गया साहब। साला वड़ा पाव की चटनी, पालक पनीर, भेंच एलियन का कोई इज्जत नहीं है हमारी कंट्री में। ए आना मत वापस। जब ये ट्रिप चालू हुई थी तो सोचा था सोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बनेगी। यहाँ तो साला जेम्स कैमरन की स्वदेश बन गई। और मैं मेरे मामा को क्या बताऊंगा, पूरे विला की माँ बहने कर दी। अभी फिर से बिल्कुल बैठा हुआ। Stranger Things vibes. आपको तो
तू ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या? बहुत अच्छी भी है। ओके, तो ये था एकाकी चैप्टर 5। भाई साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 4 पार्ट थे, 4 भी मैं नहीं कहूँगा, जो पहले इससे पहले 3 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो ठीक थे, मतलब उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बस वही आशीष चंचलानी की जो पुरानी वीडियोस की तरह कॉमेडी में हाइप बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बन नहीं रही थी। सभी बोल रहे थे कि वो इतनी अच्छी नहीं है, बट कहना पड़ेगा 4th पार्ट से शुरू किया था, 5 पे जो मारी है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मस्त था, काफ़ी ज़्यादा। पोस्ट क्रेडिट सीन ठीक है, हाँ उससे पता लग गया वो तो अगर ना भी दिखाते तो वो भी फॉर श्योर था कि नेक्स्ट सीजन तो आएगा ही आएगा, और नेक्स्ट सीजन में थोड़े और बवाल होने वाले हैं और देखने में मज़ा आएगा। प्लीज़ भाई इतना वेट मत करवाना अब, और प्लीज़ अपनी जो VFX की जो चीज़ें हैं उसको प्लीज़ हार्ड ड्राइव उसको संभाल के रखना, प्लीज़ वापस मत खो देना, नहीं तो फिर आप लंबा गैप ले लोगे। तो ओके, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी कोई क्या कहेगा इसको देखने के बाद, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाल ही में जो इंडियन मूवीज़ आई हैं उनसे बहुत बेहतरीन है, और जो यूट्यूबर्स ने भी काफ़ी कुछ सीरीज़ निकाली थी, मैं भुवन बाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी काफ़ी अच्छा है। और बात की जाए VFX और CGI की, आप ठीक है, अब पता लगता है कि हाँ भाई यूज़ किया गया है, लेकिन कितना परफेक्ट यूज़ किया गया है, बहुत मस्त। जहाँ पे CGI VFX और थोड़ा एनिमेट करके दिखाया गया, वो हर एक पार्ट जहाँ पे यूज़ किया गया वो बिल्कुल बिल्कुल सही बैठ रहा है, और मज़ा आया। नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया जाएगा, ये देखने के बाद अब मन कर रहा है कि हाँ कि आए इसके आगे देखने को मिले। तो मुझे वीडियो अच्छी लगी तो आप बताइए आपको कैसी लगी। मेरे साथ देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी कुछ नया आएगा। अगर इसका भी सीजन 2 आएगा तो साथ में देखेंगे। तो इसका क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी है। कमेंट सेक्शन खुला है, आइए बात करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए